हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपको शुभ प्रभात, क्योंकि ये वीडियो मैं आपका ब्रह्म मुहूर्त में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी बजा है आपका 4:13। दोस्तों, आज आप लोगों का 5 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का को करिकुलर कोर्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। दोस्तों, इस पेपर की मैं आपकी 4 क्लास पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। सबसे पहले नंबर पे इसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, तो वो चारों वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये क्लास आपकी महा मैराथन क्लास है, आप इसे अपना प्रैक्टिस सेशन भी मान सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ सेकंड रुकूंगी, आप देखिए कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, और फिर उसका मैं आपको आंसर बता दूंगी। लगभग आपके इस पूरी क्लास में 150 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राथमिक सहायता के अंतर्गत होना चाहिए पट्टियां, रुई, एंटीसेप्टिक। बताइए राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथ धोने में महत्वपूर्ण चरण है। फर्स्ट, हाथों को साफ पानी से धोए। सेकेंड ऑप्शन है आपका, हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक रगड़े। थर्ड ऑप्शन है आपका, हाथों को साफ तौलिए से साफ करें, या उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन ना हो तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। सेकंड, राख का प्रयोग करेंगे। थर्ड है आपका, मिट्टी का प्रयोग करेंगे। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका, हैंड सैनिटाइजर का यूज करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रेसिंग का उद्देश्य है संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, घाव को ठीक करने में सहायता, या उपरोक्त सभी। तो ड्रेसिंग क्यों की जाती है आप सभी को पता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को भी रोकना और घाव को ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक प्राथमिक सहायक हो और तब घायल को ले जाने के लिए आप किस तकनीकी को अपनाओगे। पहली तकनीकी आपकी फायरमैन तकनीकी, और दूसरी है पालने की तकनीकी। आपको ये तकनीकी नहीं समझ आ रही होंगी अगर आपने पहली बार पढ़ा है, तो आप इसको रट लीजिए। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, फायरमैन तकनीकी भी और पालने की तकनीकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए घाव को क्या करना चाहिए। गरम पट्टी से सेकेंगे, बीटाडीन लगा के पट्टी से बांधेंगे, या खुला रखेंगे, तेल लगाकर घाव सुरक्षित करेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, बीटाडीन लगाकर पट्टी बांधेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टर बैंडेज कहते हैं किसको। पहला ऑप्शन आपका, त्रिकोणाकार पट्टियों को। फिर सेकंड है क्रैप बैंडेज को। थर्ड है आपका, ट्यूबलर पट्टियों को। और चौथा है कपड़े की पट्टियों को। तो जो आपका मास्टर बैंडेज है उसको कहते हैं त्रिकोणाकार पट्टियों को। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दम घुटने का कारण है बताइए। श्वास नली में कुछ फंसना, अपर्याप्त चबाना, मतलब भोजन को आप अच्छे से ना चबाएं। थर्ड ऑप्शन है आपका, कठोर चीज निकलना। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। दम घुटने के ये तीनों कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक रोगी की विशेषता है प्रसन्नता, आनंद, चिंता, या संतुलित व्यक्तित्व। तो मानसिक रोगी की विशेषता है ऑप्शन सी, चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अब आपका है, मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदाहरण है, यानी मेंटल हेल्थ क्राइसिस का एग्जांपल आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अधिक नशा, सेकंड है आपका आत्महत्या, तीसरा ऑप्शन है आपका निराशा। तो ये तीनों ही आपके मानसिक स्वास्थ्य संकट यानी मेंटल हेल्थ क्राइसिस के एग्जांपल है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में करना चाहिए, पीड़ित के विचारों को सुनना चाहिए, या पीड़ित के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, पीड़ित की बातचीत को गोपनीय रखना चाहिए। बताइए मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। ये तीनों है आपकी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अब आप इन क्वेश्चंस को देख के ये आइडिया बिल्कुल मत लगाइएगा कि सबके उपरोक्त सभी ही सही होता है अगर ऑप्शन में है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रोगों से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नींद लेनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर है 7 से 9 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानसिक बीमारियां हैं साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, चिंता। कौन सी बताइए सामान्य मानसिक बीमारी है। ऑप्शन सी, चिंता। देखिए जो सामान्य मानसिक बीमारी है उसमें आपका चिंता आएगा। वैसे जो मानसिक बीमारी है वो साइजोफ्रेनिया भी है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, लेकिन इसमें सामान्य पूछी गई यानी कॉमन, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुनर्वास में सम्मिलित है सामाजिक कौशल एवं नौकरी, स्वतंत्र रूप से जीने में सहायता, आत्मविश्वास एवं ध्यान योग, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्तस्राव रोकती है। बताइए कौन इसमें रक्तस्राव रोकती है। हल्दी, फिटकरी, कत्था, या चूना। देखिए आपका हल्दी भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपके घरों में कट जाता है तो सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, लेकिन इसका राइट आंसर है फिटकरी।
जब फिटकरी नहीं होगा ऑप्शन में तब आप हल्दी लगाएंगे, लेकिन अगर हल्दी फिटकरी दोनों है तो आप फिटकरी टिक करके आएंगे। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बंद घाव का प्रकार है। पहला ऑप्शन आपका भीतरी चोट है, दूसरा हेमाटोमा, तीसरा ऑप्शन आपको खरोच दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप उपरोक्त सभी टिक करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि भीतरी चोट और हेमाटोमा बंद घाव का प्रकार है, लेकिन खरोच आपका खुले घाव के प्रकार में आता है। लेकिन ऑप्शन थर्ड आपको गलत दे दिया है और ए और बी में आप कोई एक तो टिक करेंगे नहीं, इसलिए आप उपरोक्त सभी टिक करेंगे। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में आता है कि यूनिवर्सिटी बाद में सबको बराबर नंबर दे देती है ऑप्शन अगर गलत होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब दुर्घटना में शरीर का अंग कटकर अलग हो जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी विच्छेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आघात का लक्षण है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है उत्तेजना, सेकंड है आसक्ता, थर्ड है पल्स रेट का बढ़ना, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों आपके आघात के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में अस्थियां होती हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है 206। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर में 275 से लेकर 300 तक की हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जब बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है वो जुड़ के एक हो जाती हैं। तो इस प्रकार एक वयस्क के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी अंग के अस्थि भंग होने पर वह हो जाता है। इसका राइट आंसर है बेकार। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि बेकार का क्या अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि आपके किसी भी अंग में चोट लग गई तो डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं कि इस अंग को आप ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, उसको हिलाना डुलाना नहीं जब तक वो सही ना हो जाए। तो यहाँ इसका यही निकल रहा है, मतलब कि जब आपके किसी अंग में चोट निकल जाती है तो वो यूजलेस हो जाता है कुछ दिनों के लिए, आप उससे काम नहीं करते। उस सेंस में इसका राइट आंसर है बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर है 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आना है, उसको बताइए क्या कहते हैं? स्ट्रोक। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का निदानात्मक परीक्षण है आरए फैक्टर परीक्षण, टीएसएच परीक्षण, एलिसा परीक्षण या इंसुलिन परीक्षण? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी एलिसा परीक्षण। अब आप एलिसा का ये फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए कि टीएसएच टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है इसके कार्य की जांच के लिए किया जाता है कि ये सुचारू रूप से कार्य कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब हम लोग कौन सा करते हैं? टीएसएच टेस्ट। और इंसुलिन टेस्ट हम लोग करते हैं डायबिटीज के लिए यानी मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध माना जाता है? इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। दोस्तों, हम लोग को 18 वर्ष या 18 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 18 से कम के, उनको सरकार नाबालिग मानती है, इसलिए उनके खिलाफ होने वाले अपराध जो होते हैं वो बच्चों के खिलाफ अपराध माना जाता है। 18 के बाद हम लोग को सरकार मानती है कि बालिग हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन डी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य व्यक्ति की सोच को विकृत कर देता है अशिक्षा, नशा, अश्लील साहित्य और वीडियो? राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये तीनों कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न का संकेत है। ऑप्शन पहला दुअर्थी टिप्पणी करना, सेकंड गलत इशारे व सेक्स के लिए पूछना, थर्ड है कॉल के दौरान असहज व्यवहार? राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है आपके यौन उत्पीड़न के संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार को रोकने का उपाय है। पहला ऑप्शन आपका है लड़कों में लड़कियों के लिए सम्मान भाव विकसित करना, सेकंड है सख्त कानून बनाना, थर्ड है नेट पर पॉर्न साइट ब्लॉक करना? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन जीवन की रक्षा करना, दूसरा स्थिति को बिगड़ने से रोकना, तीसरा है दर्द से राहत दिलाना। तो ये तीनों ही आपके प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा है। पहला ऑप्शन चिकित्सक तक पहुंचने के पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सक के सामने दी गई चिकित्सा, तीसरा है शल्य चिकित्सा या उपरोक्त सभी? अब बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। अब आप सोचेंगे उपरोक्त सभी टिक कर देते, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, चिकित्सक तक पहुंचने के पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है कि डॉक्टर के आने के पहले जो चिकित्सा दी जाती है वो प्राथमिक चिकित्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम हैं, यानी कि इसमें आपसे प्राथमिक चिकित्सा के नियम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन पीड़ित की सहायता से पहले स्वयं की सुरक्षा, दूसरा सहायता के लिए बुलाना, तीसरा रक्तस्राव पर नियंत्रण। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी है, तीनों ही आपके प्राथमिक चिकित्सा के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीआर का फुल फॉर्म है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है? सभी को पता है, ऑप्शन बी एकदम सही है 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा रोग है, बताइए फेफड़ों से संबंधित, गले से संबंधित, मुंह से संबंधित या पेट से संबंधित। राइट आंसर है फेफड़ों से संबंधित। अस्थमा किससे है? फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी को दिल का दौरा आ जाए तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, आपातकालीन सेवाओं को तुरंत बुलाएंगे। यदि रोगी के कपड़े चुस्त हैं तो उसे ढीला करेंगे, उसे आश्वस्त करेंगे। तो ये तीनों आप काम करेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती में दर्द का कारण है अस्थमा, जठर शोथ या अग्नाशय शोथ। ऑप्शन डी एकदम सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर जरूरी है, क्यों? सांस रुकने पर, घायल होने पर, बेहोश होने पर या जलने पर। ऑप्शन फर्स्ट, सांस रुकने पर सीपीआर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुएं या गैस से दम घुटने पर पीड़ित के बचाव हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, पीड़ित के कपड़े ढीले करेंगे, आसपास धूम्रपान नहीं करेंगे, खिड़कियां या दरवाजे खोलने चाहिए या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, जब धुएं या गैस से किसी का दम घुट रहा हो तो आप ये तीनों ऑप्शन टिक करेंगे। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट होती है। ऑप्शन बी एकदम सही है, 70 से 72। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब आपसे औसत धड़कन पूछे तब आप ये टिक करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, वो अभी नीचे आपको देखने को मिलेगा भी, कि मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन दे देते हैं 60 से 100 का, तो आप फिर उसको टिक करेंगे। लेकिन औसत पूछे तब आप 70 से 72 टिक करेंगे। अभी वो क्वेश्चन भी नीचे आएगा तो आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में रक्त पंप करने का कार्य करता है हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क और फेफड़े। राइट आंसर है हृदय, रक्त पंप आपका हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौरा पीड़ित के लिए निकटतम अस्पताल में तत्काल परिवहन की व्यवस्था किस अवस्था में करनी चाहिए? यदि उसे तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो या नशे का प्रभाव हो, तो ये तीनों ही होंगे तो आप किसी परिवहन या किसी साधन से उसे अस्पताल तक ले जाएंगे, आप पैदल तो नहीं ले जाएंगे, कॉमन सी बात है। इसलिए राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिट्स या मिर्गी आने पर आप क्या करेंगे? पानी पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे या कुछ भी नहीं देंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, कुछ भी ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐठन की आम वजह है शरीर में पानी की कमी, बहुत ज्यादा कसरत, स्पाइनल नर्व पर दबाव। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी आपके ऐठन की वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिर्गी एक दीर्घकालिक मस्तिष्क रोग है जो कारण बनता है। इसका राइट आंसर है सीजर्स, यानी इसको दौरे कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, पैनक्रियाज, मांसपेशियां या उपरोक्त सभी। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों वो यकृत है आपकी। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शर्करा चयापचय के लिए शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, इंसुलिन। देखिए इसमें भी आपका उपरोक्त सभी आंसर सही नहीं है और इसमें भी आपका सही नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी आपको हमेशा टिक नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य विषाक्तता की स्थिति में प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यानी कि फूड पॉइजनिंग। बताइए कौन सा राइट आंसर है? आराम की सलाह देना, ओआरएस का घोल देना, अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंजाइम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, रासायनिक पदार्थ है, विशेष पदार्थ है या उचित वातावरण में क्रिया करता है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। सभी चीजें एंजाइम में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुखार मापने का यंत्र है, बताइए क्या? ऑप्शन बी एकदम सही है, थर्मामीटर, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों एक चीज ध्यान यहाँ पे दीजिए कि जो ये सभी आपके हैं ये एंजाइम नहीं है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। ये सभी आपके पित्त लवण दिए गए हैं, ना कि एंजाइम। लेकिन आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको टिक भी करना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप इसमें उपरोक्त सभी टिक कर देंगे, क्योंकि ये पित्त रस में पाए जाने वाले पित्त लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए कौन सा है? त्वचा, हाथ, पैर या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जले हुए भाग पर यदि फफोले बन जाए तब आप क्या करना चाहिए? आपको पट्टी बांधनी चाहिए, फफोलों को फोड़ देना चाहिए या फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है आपका फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाक्तता का लक्षण है यानी पॉइजनिंग का लक्षण बताइए क्या है? नीले ओंठ, सिर दर्द, सांस में तकलीफ। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। सभी आपके ये पॉइजनिंग के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर के निष्कासन की विधि है, बताइए कौन सी है? तो ये तीनों आपकी जहर के निष्कासन की विधि है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आ जाता है, जानवर के काटने पर सर्वप्रथम करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए? 15 से 20 मिनट बहते पानी में साबुन या डिटॉल से हाथ धोएं, पट्टी बांध लें या खुला छोड़ दें या कुछ ना करें। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट तक बहते पानी में हाथ धुलना चाहिए साबुन या डिटॉल से। कभी कभी 15-20 मिनट की जगह आपको 10 मिनट भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ तो 15 से 20 मिनट पढ़ाया गया था, यहाँ 10 ही मिनट ऑप्शन में दिया है, तो आप 10 मिनट टिक कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा का कार्य।
बताइए क्या है? संवेदना, अवशोषण या उत्सर्जन। उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही आपके त्वचा के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आता है, हमारे शरीर में संवेदी अंग बताइए कौन सा है? आंख, नाक, त्वचा, ये तीनों ही आपके संवेदी अंग है। राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आता है, इलेक्ट्रिक बर्न का प्रबंधन करने का सही तरीका बताइए क्या है? बिजली का स्रोत बंद करें, कार्डबोर्ड या सूखी लकड़ी आदि से पीड़ित को दूर करना, या उपरोक्त दोनों। बताइए जब किसी को इलेक्ट्रिक या कोई बिजली से चिपक जाएगा तो आप क्या करेंगे? ये दोनों ही काम करेंगे, इसलिए उपरोक्त दोनों सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनबर्न का उपचार आप कैसे करेंगे? त्वचा को ठंडे पानी से धोएंगे, मॉइस्चराइजर या आफ्टर सनक्रीम लगाएंगे, एलोवेरा लोशन या जेल लगाएंगे। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लू लगने के लक्षण आपसे पूछे गए हैं। शरीर का तापमान तेजी से बढ़ना, डिहाइड्रेशन या उपरोक्त दोनों। राइट आंसर आपका उपरोक्त दोनों है, ये दोनों ही आपके लू लगने के लक्षण हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया पानी से डरना रोग होता है, किसके काटने से बताइए? रोग होता है कुत्ते के, ततैया से, बिच्छू के या सर्प के, यानी सांप। तो इसका राइट आंसर है कुत्ते के काटने से। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पहले से भी आता होगा, आपने सुना होगा कि कुत्ते ने काट लिया उसको, किसी को रेबीज हो गया, तो ये वही रोग है आपका हाइड्रोफोबिया। इसमें इंसान को पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर है आपका 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आपदाएं होती हैं प्राकृतिक मानव निर्मित? तो दोनों तरह की आपदाएं होती हैं, इसलिए राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, रेत भरी बाल्टियों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए दोनों काम आपको करने चाहिए, इसलिए राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। भाई आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर देंगे, लेकिन तब तक आग को बुझाने का कुछ तो काम करेंगे ना भाई, वो तो रास्ते में आ रही है, लेकिन उतनी देर में आप क्या करेंगे? तो दो तरह का काम किया जाता है इसमें, रेत भरी बाल्टियों का प्रयोग करें, रेत ना हो तो लोग पानी का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपका 1920, ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, माँ से बच्चे में पोषक आहार पहुंचता है किसके द्वारा? पाचन तंत्र से, नाभि से, अमाशय से। राइट आंसर है नाभि से, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रसव के तुरंत बाद शिशु को 1 घंटे के भीतर कराना चाहिए क्या? शहद चटाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए या पानी पिलाना चाहिए? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पहले शिशु के जन्म में लगभग समय लगता है कितना? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 15 से 16 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन फर्स्ट बलात्कार, छेड़छाड़, मौखिक तथा दृश्य श्रव्य संकेत या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आता है, किस आयु में यौन शिक्षा शुरू की जा सकती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर है ऑप्शन सी आपका, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है, यौन शिक्षा देने का उत्तरदायित्व है किसका? मित्रगणों का, माता पिता व शिक्षक का, या शिक्षक का या माता पिता का? राइट आंसर ऑप्शन बी, माता पिता शिक्षक दोनों का ये उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? 100 लीटर, 50 लीटर या 150 या 200? राइट आंसर आपका 200 लीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है, उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी या पैपिला? राइट आंसर आपका है, उत्सर्जन तंत्र का भाग पैपिला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर प्रजनन तंत्र कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? जो नर प्रजनन तंत्र है बताइए कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, अंडाशय में या वृषण में? राइट आंसर आपका यकृत, ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अंडाणु में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? राइट आंसर है आपका 23, और एक जोड़े में आपको पता है कि 2 होते हैं। कभी कभी आपके पेपर में ये ऑप्शन ना देख के आ जाता है ऐसे 40, 45, 46, तो 23 का डबल कितना होगा? 46। तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था है, राइट आंसर आप बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 12 से 16 वर्ष की आयु। अब आप एक चीज देख लीजिए, कभी कभी आपके पेपर में पता है क्या होता है, कभी कभी आता है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं टिक क्या करूं। आप देखिए WHO ने आमतौर पे जो किशोरावस्था की उम्र बताई है वो कितनी बताई है? किशोरावस्था की 10 से 19 वर्ष। अब इसके बीच में जो भी आपका आंसर फिट बैठेगा वो टिक कराएंगे। अब देखिए 5 से 8 वर्ष तो फिट नहीं बैठ रही, 18 से 22 भी नहीं बैठ रही। पूछेंगे क्यों? क्योंकि अधिकतम 19 वर्ष कही गई हो, यहाँ पे कितनी दी गई है? 22 वर्ष। अब यहाँ देखिए 30 से 40 भी नहीं करेगी, तो क्या बैठ रहा है 10 से 19 में? 12 से 16, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस उम्र में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पुरुषों में होता है, और इसका राइट आंसर है 11 से 12 वर्ष, मतलब एग्जामिनर ने इसका ये राइट आंसर माना है।
अब मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी बुक में या गूगल में सर्च करेंगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन की जो एज है वो दिखेगी 10 से 17 वर्ष। अब ऑप्शन तो आपको एकदम एग्जैक्ट भाई देते नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना होता है, इसलिए वो आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े से दे देते हैं। इसलिए आप ये याद रखिएगा बस मेन कि 10 से 17 वर्ष है, फिर उसके आसपास जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा वो टिक कर देंगे। राइट आंसर आपका 11 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? 20 दिन का, 28 दिन का, 25 दिन का या 35 दिन का? राइट आंसर आपका 28 दिन का है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। जब 28 दिन ना हो तब आप इसमें 35 दिन या 30 दिन अगर आपके ऑप्शन में टिक करेंगे, लेकिन अगर 28 दिन दिया तो आप 28 दिन टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा विटामिन नपुंसकता या बाजूपन से संबंधित होता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ों यानी बड़ों में कौन सा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से? इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में है तो रोग होगा आपका रिकेट्स, यानी इसको सूखा रोग कहते हैं। लेकिन अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी है तो आपको रोग कौन सा होता है बड़ों वालों में? ओस्टियोमलेसिया। ठीक है, अब देखिए राइट आंसर इसमें क्या होगा? ओस्टोमलेसिया। रिकेट्स आपका तब होगा जब बच्चा दिया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रौढ़ दिया गया, मैं बार बार कह रही हूँ, तो ऑप्शन सी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शरीर में अंडाशय होते हैं? ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनीमिया का कारण बताइए, इसमें क्या है? आयरन की कमी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, लड़कों के शरीर में अपेक्षाकृत ये हार्मोन अधिक स्रावित होता है जिससे उनमें अधिक ताकत होती है? देखिए इन्होंने जो आपको चारों ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। राइट आंसर आपका होगा टेस्टोस्टेरोन, ये आपका सही उत्तर है। लेकिन अगर आपको यही चारों ऑप्शन दिए जाएंगे तब आप उसमें टिक करके आएंगे गुणसूत्र। ठीक है, आप सोचेंगे आप गुणसूत्र क्यों आप टिक करेंगे, तो गुणसूत्र इसलिए टिक करेंगे क्योंकि पुरुष और महिला में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप सभी को पता है। 22 दोनों में सेम होते हैं। एक जो 23वां गुणसूत्र होता है वो महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है, जो लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का होगा कि लड़की होंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसलिए इसका राइट आंसर आप गुणसूत्र टिक करेंगे अगर ये चारों दिए जाते हैं। वैसे इसका सही उत्तर टेस्टोस्टेरोन होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो इंसुलिन है वो मधुमेह से संबंधित है। डोपामाइन और मेलाटोनिन ये पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। डोपामाइन मूड और मोटिवेशन मेमोरी से संबंधित होता है, और जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है? राइट आंसर आपका जीवन पर्यंत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भावस्था के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? प्रारंभन अवधि, विभाजन अवधि, प्रसवकालीन अवधि या प्रसवोत्तर अवधि? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रसवकालीन अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है, गर्भवती स्त्री को कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए? ढीले, आरामदायक, चुस्त, फैशनेबल, कैसे पहनाने चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, ढीले और आरामदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महिला में गर्भधारण से लेकर प्रसव पूर्व तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? गर्भावस्था। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, जब लड़का लड़की का विवाह होता है, कैसा विवाह होता है? विषम लैंगिक। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। समलैंगिक, समजाति, विषम जाति ये तीनों आपके गलत है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। ये मैं आपको सारे सही उत्तर बता रही हूँ जो एग्जामिनर ने माने। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, भाई मैं भी ह्यूमन हूँ, कभी कभी कोई ऐसा गलत हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस से चेक करके आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LGBTQ+ का अर्थ बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, लेस्बियन, गे, बाई सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किन्नरों की समान परेशानी बताइए क्या है? स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्रों में सुविधा का अभाव, परिवारों का नकारात्मक रवैया, तिरस्कार व अपमान। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का प्रथम दूध कहलाता है? कोलेस्ट्रम, मिकोनियम, पीला दूध, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं, बताइए कौन से होते हैं? ये देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 23+XY। महिलाओं में सभी बराबर होते हैं, महिलाओं पुरुषों में बस एक गुणसूत्र है जो पुरुषों में अलग होता है, वो है 23वां, उसको हम लोग XY कहते हैं। इसलिए पुरुष के गुणसूत्र को हम लोग इससे लिखते हैं 23+XY, यानी 23 होते हैं लेकिन जो 23वां गुणसूत्र है वो XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का प्रतिशत अधिक पाया जाता है किसमें? महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है बताइए? ऑप्शन बी 1090।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महिला हेल्पलाइन इन मुद्दों में महत्वपूर्ण है, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या पीछा करना गलत नीयत से। बताइए क्या राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरुष की यौवन की उम्र शुरू होती है, बताइए राइट आंसर क्या है, 9 से 14 के बीच में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महिलाओं में यौवनारंभ शुरू हो सकता है 10 से 15 के बीच में, उम्र आपको ये दी गई है 28 से 45, 15 से 35, राइट आंसर है आपका 10 से 15 के बीच में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी। पहली बार इसे 1992 में मनाया गया था और विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा इसे शुरू किया गया है मानसिक स्वास्थ्य दिवस को, और 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्यों है जीवन में आनंद के लिए, उचित विकास के लिए, संतुलित व्यक्तित्व के लिए। राइट आंसर आपका है उपरोक्त सभी। ये सभी जो आपके हैं तीनों, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। ये थे आपके 100 क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वापस से उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।